हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हर मेडिकल स्टूडेंट को और अपने नॉलेज के लिए भी हर व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है। आज हम आपको बताएंगे कि पूरे पेट के किस हिस्से में कैसा दर्द है, उसे हम कैसे जानें। केवल आप अपने हाथ से टच करके उस व्यक्ति को या उस मरीज़ को बता सकते हैं कि आपको जैसे पथरी का दर्द होगा या फिर लीवर इन्फेक्शन होगा या किसी प्रकार का और शरीर में सूजन हो, तो उसे केवल आप अपने हाथ से टच करके आराम से जान पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आप लोग इस पहले वाले भाग को देखिए। इस वाले भाग को, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक। अगर यहाँ पर किसी पेशेंट या किसी व्यक्ति को दर्द है तो ये राइट हाइपोकोंड्रिक में दर्द हो रहा है। और इस राइट हाइपोकोंड्रिक में आता क्या क्या है? तो इसमें लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है और बाइलरी सिस्टम, ये तीनों आता है। अगर यहाँ पर किसी मरीज़ को आप हाथ से प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं और अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो दोस्तों ये राइट हाइपोकोंड्रिक में दर्द हो रहा है। आप पेशेंट या मरीज़ या किसी व्यक्ति को ये बात कह सकते हैं कि आपके राइट हाइपोकोंड्रिक में दर्द हो रहा है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? ये दर्द लीवर में इन्फेक्शन के भी कारण हो सकता है, या गॉल ब्लैडर में किसी कारण से हो सकता है, या बाइलरी सिस्टम में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ें आती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे वाले भाग की, जिसको बोला जाता है ईपीगैस्ट्रिक रीजन। इसमें क्या आता है दोस्तों? तो इस वाले भाग में आता है लीवर भी आता है, आपका स्टमक भी आता है और पैनक्रियाज, इसमें भी दोस्तों तीनों आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस तीसरे वाले भाग की। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक। अब इसमें दोस्तों क्या क्या आता है? इसमें आपका स्टमक आता है, पैनक्रियाज आता है और आपका स्प्लीन आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस चौथे वाले भाग की। इसमें दोस्तों इसे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं राइट फ्लैंक। अब इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? इसमें आपका कोलोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और आपकी राइट किडनी आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पांचवें वाले भाग को देखते हैं। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसे हम बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन। ठीक है दोस्तों, इस पांचवें वाले भाग को अम्बलाइकल रीजन कहा जाता है। इसमें क्या आता है दोस्तों? इसमें कोलोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और आपका अरोटा भी इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस छठे वाले भाग की तरफ। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसे हम लेफ्ट फ्लैंक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें आपका कोलोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और आपकी लेफ्ट किडनी भी दोस्तों इसी में आती है। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को आप दबा रहे हैं और अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो हम कहेंगे कि लेफ़्ट फ्लैंक में दर्द हो रहा है और इसके कारण कोलोन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या फिर आपके लेफ़्ट किडनी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सातवें नंबर की, जिसे कहा जाता है राइट इलियक। ठीक है दोस्तों, इसे हम राइट इलियक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका अपेंडिक्स, कोलोन ओवरी। ठीक है दोस्तों, और ये महिलाओं में दोस्तों होता है। ठीक है, अभी हम आठवें नंबर की बात करते हैं इसकी। इसमें क्या आता है दोस्तों? तो इसको पहले हम जानते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के नाम से, और इसमें आपका ब्लडर आता है और आपका यूट्रस आता है। ये भी दोस्तों महिलाओं में ही होता है। अब हम बात करते हैं इस 9वें नंबर की। इसे हम लेफ्ट इलियक के नाम से जानते हैं और इसमें आती है कोलोन ओवरी, और ये भी दोस्तों महिलाओं में ही पाई जाती है। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो ये जानिए कि ये ओवरी में दर्द है
और ये महिलाओं में होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इस वाले भाग को, इसे बोलते हैं राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, जो कि दोस्तों आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे। इसमें लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी सिस्टम ये तीनों आते हैं इस वाले भाग में। अब दोस्तों यहाँ पर किसी आप पेशेंट को दबाते हैं, मान लो उसे किसी भी कारण से दर्द हो, मान लो जैसे हेपाटाइटिस यदि लीवर में इन्फेक्शन हो दोस्तों, या गॉल स्टोन यदि गॉल ब्लैडर में पथरी हो दोस्तों, इसको पित्ताशय बोलते हैं दोस्तों, तो भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। या फिर दोस्तों मान लीजिए लीवर में आपके छाले पड़ गए हों, तो भी दोस्तों इस स्थान पर दबाने पर दर्द महसूस हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे वाले भाग की, जिसको बोलते हैं ईपीगैस्ट्रिक रीजन। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको हमने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें लीवर आता है, स्टमक आता है और आपका पैनक्रियाज इस वाले भाग में दोस्तों, इसमें तीनों आते हैं। इसमें भी लीवर आता है, इसमें भी दोस्तों लीवर आता है, और इसमें एकदम सेंट्रल लीवर आता है, यानी मध्य का। अब दोस्तों अब कंफर्म पता तो सोनोग्राफी के बाद ही किसी भी चीज़ का लगता है, परंतु आप एक अनुमान से आराम से बता सकते हैं कि मरीज को यानी व्यक्ति को कहाँ पर दर्द है और कैसा दर्द है। जैसे किसी को यहाँ पर दर्द है दोस्तों, तो यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो जाए दोस्तों, या फिर अमाशय में छाले पड़ जाएं, तो यहाँ पर दर्द पेशेंट यानी उस मरीज को या उस व्यक्ति को महसूस होता है। या दोस्तों यदि किसी स्प्लीन से जुड़ी बीमारी भी दोस्तों होती है, तो भी यहाँ पर दर्द होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस तीसरे नंबर की, जिसमें आता है दोस्तों लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है स्टमक, पैनक्रियाज और स्प्लीन इस वाले भाग में दोस्तों, इसमें तीनों आते हैं। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, यदि आपके अमाशय में इन्फेक्शन हो या किसी स्प्लीन से जुड़ी बीमारी हो, यदि पैनक्रियाज में भी इन्फेक्शन हो सकता है दोस्तों, तो अगर यहाँ पर मरीज या पेशेंट को दबा रहे हैं हाथ से और यहाँ पर दर्द है, तो आप इसे समझिए ये किसी अमाशय के इन्फेक्शन से या स्प्लीन से जुड़ी बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इस चौथे भाग की। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसको हम पहले बोलते क्या, इसको बोलते हैं राइट फ्लैंक। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं राइट फ्लैंक, इस चौथे वाले भाग को। अब इसमें कोलोन आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आती है और राइट किडनी भी आती है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, इसमें यदि किडनी में पथरी हो या किडनी में इन्फेक्शन हो दोस्तों, अगर आपको किडनी में पथरी होगी तो भी यहाँ पर दर्द होगा, या फिर किसी भी प्रकार का किडनी में अगर इन्फेक्शन होगा दोस्तों, तो भी यहाँ पे दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस पांचवें वाले भाग की, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या आता है, इसमें कोलोन भी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आती है और आपका अरोटा भी इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, इस वाले भाग में दोस्तों। अब दोस्तों इसका क्या कारण हो सकता है, छोटी आंत में रुकावट के कारण। अगर दोस्तों आपके छोटी आंत में किसी भी प्रकार का रुकावट हो रहा है, चाहे इन्फेक्शन से या अन्य किसी कारण से, तो समझिए कि आपको इस वाले भाग में दबाने पर उस पेशेंट को, इस व्यक्ति को दर्द होगा, तो वो छोटी आंत की प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठे नंबर की, इसको बोलते हैं लेफ्ट फ्लैंक। अब इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, लेफ्ट फ्लैंक में इसमें आता है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। यहाँ पर दोस्तों राइट किडनी थी, यहाँ पे है लेफ्ट किडनी छठे वाले में दोस्तों इसमें। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो या कोलोन में इन्फेक्शन हो, ठीक है दोस्तों, अगर इस जगह पे आप पेशेंट को दबाते हैं और यहाँ पे दर्द होता है, तो उसका मुख्य कारण किडनी में इन्फेक्शन होता है दोस्तों।
ठीक है, अब इतना आप समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं इस 7वें नंबर की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस 7वें भाग को यहाँ पे लिखा गया है राइट इलियक। अब इसमें दोस्तों क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका अपेंडिक्स, कोलोन और ओवरी। और दोस्तों ये फीमेल यानी औरतों में पाई जाती है। अब इसमें दर्द के क्या कारण हो सकते हैं? यदि ओवरी में गांठ बन जाए या कोलोन में किसी भी प्रकार का संक्रमण या इन्फेक्शन हो तो यहाँ पे दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं इस 8वें नंबर की, जिसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका ब्लडर और यूट्रस। अब इसमें दर्द के क्या कारण हो सकते हैं? तो मान लीजिए यदि ब्लडर में इन्फेक्शन हो जाए या गर्भाधारण के समय कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो भी इसमें दर्द हो सकता है। और दोस्तों ब्लडर और यूट्रस ये भी दोस्तों फीमेल यानी औरतों में ही पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 9वें नंबर की, जिसका नाम है लेफ्ट इलियक। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें कोलोन और ओवरी ये भी दोस्तों फीमेल यानी औरतों में ही पाई जाती है। अब इसमें दर्द का क्या कारण हो सकता है? यदि ओवरी में गांठ बन जाए या कोलोन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो यहाँ पे आपको दर्द होगा। जब आप हाथ से दबाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर दर्द महसूस होगा। तो दोस्तों आपने आज पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, जिन्हें आप अपने हाथ से छू करके केवल जान सकते हैं, हमें लगता है कि आप लोग अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। और अगर कोई कमी रह गई हो तो दोस्तों इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे।